हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अशोक पाटीदार एंड आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद CHO। तो आज करने वाले बात हम अनमोल 2.0 के बारे में। और अनमोल 2.0 के अंदर NC विजिट या NC सर्विस कैसे देते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ऐप के बारे में। तो चलो चलते हैं सीधा ऐप के ऊपर। चलो, और ये ऐप ओपन हो रहा है। इसको एप्लीकेशन को कैमरा ऑन, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, व्यू इन गैलरी। तो इसको अब अनमोल MP का जो है मेन विंडो जो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से अपने को PW सर्विस के अंदर जाके NC की विजिट अपडेट करना है। तो चलिए PW सर्विस पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर NC की नाम की लिस्ट आ चुकी है। जिस भी NC को आपको विजिट अपडेट करना है वो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से सर्च बार में जाके और यहाँ से उसका नेम, मोबाइल नंबर, MP ID और समग्र ID से भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। तो अपन MP ID और इससे सर्च नहीं करके डायरेक्ट NC के नाम पे क्लिक करके और वहीं से अपन विजिट अपडेट करेंगे। तो मेरी ये NC सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मुझे तीसरी विजिट चढ़ानी है। दूसरी विजिट ऑलरेडी चढ़ी हुई है तो मेरे को तीसरी विजिट चढ़ानी है। तो क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और अब अपने को NC की डिटेल खुल चुकी है। यहाँ से NC विजिट डेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने NC डेट पर क्लिक किया, डेट आ चुकी है। तो अपने को जिस भी डेट में उसकी तीसरी विजिट अपडेट करना है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने इस पर सिलेक्ट करता हूँ 28 मार्च। 28 मार्च मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो 27 वीक आ चुका है और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी विजिट अपडेट हो रही है और अपने को तीसरी विजिट ही अपडेट करनी है इसकी। और आगे आ रहा है बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे अपनों ने बॉडी टेम्परेचर एंटर किया। जैसे अपनों ने बॉडी टेम्परेचर 98.6 एंटर किया तो नॉर्मल आ गया। जैसे कि अपन अब नॉर्मल एंट्री करके देखते हैं, जैसे कि 99। जैसे 99 किया तो फीवर आ गया। तो ये ऐप में जो भी एबनॉर्मल अपन एंट्री करते हैं तो हाई रिस्क है या उस इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ भी हाई रिस्क है तो वो इंडिकेट कर देता है। तो अपन इसको करते हैं 98.6। इसकी हाइट इसकी हाइट है 156। इसका वेट एंटर करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे वेट, जैसे कि नॉर्मल एंटर होगा तो नॉर्मल दिखाएगा और एबनॉर्मल होगा तो कितना वेट गेन किया वो सारा यहाँ दिखाएगा। तो जैसे कि अपन एंटर करते हैं इसका 47 और 48 और इसका BP नॉर्मल एंटर किया अपनों ने 123/80। ये नॉर्मल आ गया। जैसे ही अब नॉर्मल एंट्री करेंगे जैसे कि 145 तो ये हाई BP शो कर दिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे अपन ब्लड ग्रुप इन PW। तो इसमें कोई भी अगर उसका NC का ब्लड ग्रुप हुआ है तो इसके अंदर अपन ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आप नहीं भी करोगे तो भी NC की विजिट अपडेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम के लिए। तो HB ऑफ PW, यहाँ पे उसका HB एंटर करना है। तो मैंने जैसे कि HB एंटर किया 11 तो नॉर्मल आ गया और जैसे कि 9 किया तो मॉडरेट आ गया। तो इसी प्रकार जैसे कि 7 किया तो सीवियर एनीमिक आ गया। तो यहाँ जैसे आप उसकी रीडिंग या वैल्यू एंटर करोगे तो तुरंत ही आपको दिखा देगा कि ये सीवियर एनीमिक है या मॉडरेट है या नॉर्मल है। तो इस NC का मैं ऑलरेडी HB 11 है तो मैं 11 एंटर किया। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट पे अगर आपने किया है तो यस, और यूरिन एल्बुमिन एब्सेंट है प्रेजेंट है उस पर टिक करना है आपको। जैसे कि प्रेजेंट पे टिक किया तो यूरिन एल्बुमिन की रीडिंग आपको एंटर करनी होगी। अपन करते हैं एब्सेंट के ऊपर और यूरिन शुगर एब्सेंट किया है या प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट करके उसका रीडिंग डालना है आपको। आगे नेक्स्ट आता है OGTT फर्स्ट टेस्ट। तो यहाँ पे OGTT जो किया है उसकी एंट्री डालनी है अपने को यहाँ पे जो। और फिर नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ IFA टेबलेट गिलेट। तो इसमें अपन IFA टेबलेट उसको देंगे। और नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कैल्शियम विटामिन D3 टेबलेट। तो अपन यहाँ कैल्शियम और विटामिन D3 वाली टेबलेट की संख्या एंटर करेंगे। TD डोज, अगर उसको TD डोज कौन सा लगा है, अगर एंटर फर्स्ट है, सेकेंड है या
बूस्टर है तो वो अपने को एंटर करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बूस्टर एंटर किया है। सिकल सेल टेस्ट हुआ है तो डन, नहीं हुआ है तो नॉट डन। तो अपने हुआ है तो मैंने डन किया और इसकी रिजल्ट एंटर करना है। तो रिजल्ट में मैंने नेगेटिव एंटर किया और अगर पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव एंटर करना है। काउंसलिंग ऑफ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने उसको एनसी को काउंसलिंग दी है तो उस पर यस क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर इंटरफेस ओपन होता है काउंसलिंग ऑफ पीडब्ल्यू टॉपिक। तो इस पर क्लिक किया तो डाइट के बारे में, हैंड हाइजीन के बारे में आपने काउंसलिंग किया तो इस पर टिक करना है। डेंजर साइन या हाई रिस्क के बारे में आपने काउंसलिंग किया तो इस पर क्लिक करना है। तीसरा आता है बर्थ प्रिपेयर्डनेस, या बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए आपने काउंसलिंग किया तो उस पर टिक करना है। तो मैंने किया डाइट एंड पर्सनल हाइजीन पे तो ओके किया। काउंसलिंग थ्रू, किसके थ्रू आपने काउंसलिंग किया है, फ्लिप चार्ट से किया है विदाउट फ्लिप चार्ट? तो मैंने विदाउट फ्लिप चार्ट किया तो मैंने ये एंटर किया। वेदर बर्थ कंपेन इज आइडेंटिफाई बाय प्रेग्नेंट वुमन, तो इस पे अपने को यस और नो सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हुआ है तो डन। फिर फंडा लाइट और साइज ऑफ यूट्रस इन वीक्स, तो ये 27 वीक की एनसी है तो मैंने 28 पे क्लिक करके फिटल हार्ट रेट उसकी भी डॉपलर से या स्टेथ से आप फिटल हार्ट रेट ले सकते हो और इसमें एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैंने 142 किया तो नॉर्मल आ गया है। जैसे आप एबनॉर्मल रेटिंग डालोगे तो एबनॉर्मल दिखा देगा। फिटल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, तो इसकी मेरे इस केस में सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, बाकी ब्रिज ट्रांसवर्स ओब्लिक जो भी है आप फिजिकल एग्जामिनेशन या सोनोग्राफी के द्वारा उसमें देख के और इसमें आप एंटर कर सकते हो। फिटल मूवमेंट के अंदर नॉर्मल है, इंक्रीज है या डिक्रीज है या अपसेंट है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन में मिला है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एंटर कर सकते हो। आगे आते हैं एनी डेंजर साइन, तो अगर कोई डेंजर साइन है तो यस क्लिक करना है तो ये डेंजर साइन ओपन हो जाएंगे। इसमें जो भी अगर कोई डेंजर साइन है तो आप इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में कोई भी डेंजर साइन नहीं है तो मैंने क्लिक नहीं किया है, मैं नो कर रहा हूँ। यानी हाई रिस्क कंडीशन, अगर कोई हाई रिस्क है तो इस पर यस क्लिक करना है आपको। और ये सब हाई रिस्क आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर इसमें से कोई भी हाई रिस्क है तो इस पर टिक करके आपको सेव करना है। मेरे केस में कोई भी ये नहीं है तो मैंने किसी पे सिलेक्ट नहीं किया और नो। और जैसे ही सारी डिटेल फिल हो जाती है तो मैंने किया सेव। अब ये मेरे से छूट गया है MUSC डालना, तो इसमें MUSC एंटर करते हैं, उसके बाद इसको सेव करते हैं। तो चलो पूरी डिटेल हो गई है फिल, तो अब करते हैं इसको सेव। सॉरी OGTT बाकी रह गया, सॉरी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर OGTT टेस्ट करना होता है फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ पे मुझे OGTT की रीडिंग डालनी बाकी रह गई थी तो मैंने एंटर कर दी है। और अब करते हैं इस एनसी को विजिट को सेव, तो ये हो चुकी है सेव। तो आपको एनसी विजिट कैसे अपडेट करते हैं ऐप के अंदर ये आपको सिखाया है। तो और आज हमने सीखा है अनमोल पोर्टल और अनमोल ऐप के ऊपर एएनसी विजिट कैसे अपडेट करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं अगर मेरे पास अगर कुछ सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन।